हेलो बच्चों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब मॉडल पेपर 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मॉडल पेपर 1 और 2 का सॉल्यूशन कर चुके हैं और मॉडल पेपर 1 का सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन कर चुके हैं जी। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं उसको जरूर देखिएगा। आज अभी मॉडल पेपर 3 सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी। इसका पूरा नाम क्या है? राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन किया था? कौन सा शहर का? तो हड़प्पा का। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में। 1921 में। और आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कब किया? तो आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में किया था। ये सब डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किस वंश के राजा बहुपति प्रथा को मानते थे? किस वंश के राजा बहुपति प्रथा को मानते थे? तो सातवंश के राजा जो थे, सातवंश के वंश के जो राजा थे वो बहुपति प्रथा को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की, चेंज किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी हटाकर दौलताबाद ले गया था। ये कौन ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघव नंद। ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो वो 14वीं शताब्दी में की गई थी। आज एक्चुअल डेट पूछे कि कब किया गया था? तो 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, अबुल फजल की किस सम्राट का दरबारी इतिहासकार था? अब अबुल फजल किस सम्राट के दरबारी इतिहासकार था? तो अबुल फजल जो थे वो अकबर के सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मज्म उल बहरनी किसकी रचना है? मज्म उल बहरनी किसकी रचना है? दारा सिकोह का। किसका? दारा सिकोह का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में किया गया। कब? 1878। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ वीर गति को प्राप्त हुए? झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी युद्ध करते हुए कहाँ वीर गति को प्राप्त हुई? तो ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में वीर की गति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में की गई थी। कब? 1773।
1773 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है, ये भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? भारत का जो विभाजन है वो ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना, इसके कारण ही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का जो निर्माण है कितने समय लगा था? भारतीय संविधान को निर्माण का पूरा होने में कितना समय लगा था? तो 3 वर्ष लगा था। एक्चुअल में लगा था 18 दिन 11 महीना और 2 वर्ष, टोटल में ये लगा था। लगभग में 3 वर्ष लगा था। क्वेश्चन नंबर 16, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? किसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए भारत में? तो हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का। 8 प्रकार में 4 प्रकार का शुद्ध विवाह माना जाता है और 4 प्रकार का अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जी तो वो 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेवराय तुलु वंश के शासक थे। किस वंश के? तुलु वंश के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य की महानतम शासक भी थे। महान शासक थे। क्वेश्चन नंबर 23, परगना मुगल काल में था। परगना मुगल काल में क्या था? एक प्रशासनिक प्रमंडल। क्या था? एक प्रशासनिक प्रमंडल। परगना को मुगल काल में एक प्रशासनिक प्रमंडल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर। मुगल वंश की स्थापना कब की गई थी? तो मुगल वंश की स्थापना 1527 ईस्वी में की गई थी। कब? 1527 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, दामिन ए कोही क्या है? दामिन ए कोही क्या था? तो दामिन ए कोही एक भूभाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था?
1857 का विद्रोह जब हो रहा था उस समय में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुमार सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुमार सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था 1857 ईस्वी में? तो लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ। लखनऊ से। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ गए? कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ गए थे? तो मद्रास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो गांधी जी। गांधी जी शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किसने किया? जो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुति किसने किया था? किस प्रस्तुत किया गया? कब किया गया? पूछा गया कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुति किया गया, कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946। कब? 13 दिसंबर 1946 को। चल वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। जो भी बच्चे मॉडल पेपर 1, 2 नहीं देखे हैं वो जरूर देखिए, और जो ग्रुप बी का भी मॉडल पेपर 1 करवा चुके हैं तो उसको भी देख लीजिए। तो चलिए जय हिंद जय भारत।